बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ज़िला तलंगाना के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, तहरीक ज़िला तलंगाना और उसमें जो लेटेस्ट अपडेट थी और फिर अभी तहरीक की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ ज़िला तलंगाना की तारीख़, इस तहरीक की तारीख़, फिर इसमें जो अभी जून जुलाई में तेज़ी आई थी अमार यासिर के बयान और फिर यासिर पतवाली के जो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक डायरेक्टिव था ज़िला तलंगाना के लिए सूबाई हुकूमत के, उसके बाद उस वक्त यासिर पतवाली ने अपने जलसे में या अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा था कि अगले नवंबर तक ज़िला तलंगाना का नोटिफिकेशन हो जाएगा और इमरान खान साहब यहाँ पे आएंगे और एक जलसा होगा, उस जलसे में वो ज़िला तलंगाना का ऐलान करेंगे। अब अक्टूबर तो एंड हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, आज आखिरी 1-2 दिन रह गए, आगे नवंबर आ रहा है और जो सूरत हाल है वो कोई खुश आइन नहीं है, कोई अच्छी नहीं है ज़िला तलंगाना के हवाले से। ये ज़हन में रखिएगा कि मरकज़ी हुकूमत इस वक्त अपनी, जैसे मैंने पहले कई दफ़ा बात की, कि अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से और नाकिस मुआशी पॉलिसियों की वजह से और इसके अलावा बहुत सारी बैड गवर्नेंस है और फिर नेपोटिज़म है और फिर करप्शन है, इन सारी चीज़ों की वजह से डिलीवर नहीं कर सकी। जब वो डिलीवर नहीं कर सकी तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट पे प्रेशर है, अब नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। साथ साथ तहरीक लब्बैक का इस वक्त एहतजाज भी शुरू हो गया और उससे पहले जो ISI का DG की तब्दीली का एक था नोटिफिकेशन, उस पर मसला बनाया हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रही। अभी भी वो अपने आप को एक क्या कहते हैं कि कमज़ोर हुकूमत के तौर पर नज़र आती है और जो फ्यूचर इलेक्शन है उसमें तो इस मौजूदा जो सेटअप है या मौजूदा जो हुकूमत है उसकी सूरत हाल बहुत पतली है, बहुत वीक है, क्योंकि कारकर्दगी कोई नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहे, कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए जा रहे हैं। तो अब सूरत हाल इसमें ज़िला तलंगाना का जो मुतालबा था या जो इशू था, मेरी नज़र में वो यासिर पतवाली के अब हाथ से निकल चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि यासिर पतवाली इसमें अब कोई अहम किरदार अदा कर सकता है। इवन मेरे ख़्याल में इस वक्त अगर परवेज़ इलाही और अमार यासिर भी कोशिश कर लें तो वो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है उसकी तरजीहात इस वक्त बदल चुकी हैं। इस वक्त एक तो उनको अपना ये टेन्योर पूरा करने के लाले पड़े हुए हैं कि किसी तरह टेन्योर पूरा हो जाए और पंजाब हुकूमत में कोई तब्दीली ना आ जाए। जिस तरह से बलूचिस्तान में एक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद आई और उसने रिज़ाइन किया, इसी तरह से अब पंजाब में भी ये बातें शुरू हो चुकी हैं। तो इस सूरत हाल में जबकि हुकूमत, पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पे ख़ुद ही सिक्योर नहीं है, ख़ुद ही अभी डावाडोल है, साथ एहतजाज चल रहा है और ये एहतजाज क्या रुख इख्तियार करता है ये तो अभी वक्त ही बताएगा। तो तहरीक ज़िला तलंगाना का जो नोटिफिकेशन है वो मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हुकूमत कर सके या यासिर पतवाली करा सके या अमार यासिर या परवेज़ इलाही करा सके, नहीं हो सकता। ये मेरा एक ज़ाती नुक्ता नज़र है। अब आवाम के पास क्या है? अब उन लोगों के पास जिन्होंने जब ये सारा मामला उठा जून जुलाई में और बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो किया सोशल मीडिया पे और फिर कुछ तकरीबात भी हुई कि जी ये तहरीक हमने शुरू की थी, हम इसके बानी हैं, फ़लाँ फ़लाँ, वो तमाम लोग भी खामोश हो गए हैं। मसला ये है कि अब वक्ती तौर पे तो वो सारे अपना नाम टैग लगवाना चाह रहे थे कि हम ज़िला तलंगाना और तहरीक ज़िला तलंगाना के बानी हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अब आप क्यों खामोश हो गए? तहरीकें तो मुसलसल चलती हैं और नज़रिए के साथ चलती हैं। वक्ती नाम के लिए नहीं होता कि आपको जैसे मौका मिले तो आपने उछल के सामने आ जाए कि जी मैं भी था, मैंने भी ये किया, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। अब आप लोग फिर खामोश हो गए। अब आप ये जहन में रखें, सियासतदानों से, तलंगाना के सियासतदानों से कोई उम्मीद ना रखें और ना ही गुजरात से जो इंपोर्ट किए हुए हमारे ऊपर मुसल्लत हुक्मरान हैं उनसे भी उम्मीद ना रखें। ज़िला तलंगाना के हवाले से ये लोग ज़िला तलंगाना, मैंने कई दफ़ा कहा कि ये मुखलिस नहीं हैं, ये नहीं बनवाना चाहते। इंतखाबी जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है,
उसके अंदर ज़िला तलगंग के लिए बात करना, ये अपने आप को मौत समझते हैं। मैंने पहले बात की थी कि जो NA-65 है उसकी बाउंड्रीज या जो इंतखाबी बाउंड्रीज़ हैं, हदबंदी हैं, वो 4 तहसीलों पे फैली हुई हैं और उनमें चकवाल भी आती है, उनमें कलर कहार भी आती है, लावा है, तलगंग है। तो इन लोगों के लिए ज़िला तलगंग की बात करना, ये समझते हैं कि हमारा वोट बैंक मुतासर होगा, इसलिए ये लोग नहीं करेंगे। अब किसके हाथ में अब तहरीक ज़िला तलगंग की बागडोर है? आप आवाम के पास है, आप लोगों के पास है। और वो तमाम लोग जो इस तहरीक में माजी में एक्टिव रहे, अब एक्टिव हैं, उनको भी किरदार अदा करना है कि आने वाले इलेक्शन में ज़िला तलगंग का नारा मेन नारा हो, ज़िला तलगंग हमारा मेन मुतालबा हो कि हम उसी शख्स को वोट देंगे जो ज़िला तलगंग के लिए बात करेगा, इस मौजू को कानून साज असम्बलियों में लेके जाएगा, वहाँ उठाएगा और ज़िला तलगंग के लिए तक दो। हम ये नहीं कहते कि हर मुंतखब बंदा शायद करवा ले, लेकिन कम अज़ कम असम्बली में आवाज़ तो उठाए। आपके सामने परवेज़ इलाही है, इस हल्के से जीता था, कभी उसने ज़िला तलगंग की आवाज़ असम्बली में नहीं उठाई। आपके सामने अमार यासिर है, इस हल्के से है, जीता है, वज़ीर है, कभी ज़िला तलगंग की आवाज़ असम्बली में नहीं उठाई। आपके सामने आफ्ताब अकबर है, इस हल्के से है, तलगंग शहर से जीता हुआ है, लेकिन ज़िला तलगंग की आवाज़ कभी असम्बली के अंदर नहीं उठाई। इसके बाद आपके सामने मैंने पहले बात की थी कि सालिक और मुमताज़ टमन में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। ना मुमताज़ टमन कभी इलाके के मसाइल के लिए असम्बली में बोला था, ना ही सालिक बोल रहा है। तो ना चौधरी सालिक ने ज़िला तलगंग की बात की, किसी मुंतखब नुमाइंदे ने इन फोरम्स पे ऑन दी रिकॉर्ड कभी बात नहीं की जी कि हम तलगंग के अवाम का मुतालबा ज़िला तलगंग है और तलगंग के लोगों के लिए और तलगंग के जो लोग हैं उनके आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए और उनकी खुशहाली के लिए ज़िला तलगंग, इस मौजू पे उन्होंने कभी बात नहीं की। तो इसलिए आप इनको तो दफन करें, इनको साइड पे कर दें, ये लोग ज़िला तलगंग की बात नहीं करेंगे। अब आप लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, इसके अलावा मुआशरे में जिनका असर रसूख है, जो उठते बैठते हैं लोगों के साथ, आप इस तहरीक को ज़िंदा रखें, आप लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें कि आने वाला इलेक्शन ज़िला तलगंग के मुतालबे पे लड़ा जाए। जो भी उम्मीदवार है XYZ, जो ज़िला तलगंग के मुतालबे के साथ मुखलिस है, जो इस मुतालबे को लेके चलेगा, अपनी इलेक्शन मुहिम भी इस मुतालबे पे चलाएगा और आगे अगर वो कामयाब होता है असम्बलियों में भी जाके, तो उसको आगे लेके आएँ। अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि शायद आमिर ये कह रहा है कि मैं ऐसा हूँ, कतन ऐसा नहीं है, कोई और भी है। ऑफ कोर्स इलेक्शन लड़ना मेरा हक है और मैं लड़ूंगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि मैं ये ज़िला तलगंग की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आप वोट दें। कतन नहीं, आप वोट दें ना दें, मैंने पहले कई दफ़ा बात की कि मैं इलेक्शन अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी, मुआशरती ज़िम्मेदारी समझते हुए करता हूँ कि जब मैं एक काम कर सकता हूँ या मैं समझता हूँ कि मैं इस काम का अहल हूँ, तो मुझे आगे आना चाहिए। मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों के मसाइल, इलाके के मसाइल, मुआशरे के मसाइल को हल करने के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए। मैं उस नज़रिए से आता हूँ। अगर आप मुझे समझते हैं कि इस काबिल हूँ तो मेरे साथ चल पड़िए, अगर किसी और को समझते हैं कोई और ज़्यादा बेहतर है तो उसके साथ चलिए, लेकिन ज़िला तलगंग का मुतालबा उसके सामने रखें कि हमें ज़िला तलगंग चाहिए। ज़िला तलगंग के लिए एफर्ट करोगे, जदोजहद करोगे तो हम तुम्हें वोट देंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं चलेंगे। बस इस बात को आप जहन में रख के जो भी आपके सामने सियासत पे या बात करता है या वोट के लिए कल आएगा, उसे बता देंगे कि हमें ज़िला तलगंग चाहिए। आइदर यू आर फ्रॉम नून लीग और PTI और PPP और TLP, जिस भी पार्टी से हो, जो भी हो, हमें ज़िला तलगंग चाहिए। अगर दे सकते हो, इसके लिए काम कर सकते हो, इसके लिए एफर्ट कर सकते हो तो साथ चल, नहीं कर सकते तो नहीं चलेंगे। तो ये बात लेके अब आप इस मुहिम को चलाएं मुआशरे में। बाकी मुंतखब, इन 4 मुंतखब नुमाइंदों का जो यहाँ से जीत के थे, परवेज़ इलाही, अमार यासिर, आफ्ताब अकबर और चौधरी सालिक, इनसे आप उम्मीद ना लगाएं, इनसे आप गली नाली की उम्मीद रखें, क्योंकि इन्होंने अगले इलेक्शन में अपनी फेस सेविंग करनी है। कुछ ना कुछ ये गली नाले बनवाते रहेंगे, कुछ खंबे देंगे, कुछ गैस के कनेक्शंस तो आप जहन में रखें कि वो मज़ीद नहीं होंगे। इवन आपको गैस की जो ये आपको लॉलीपॉप देते रहे हैं, वो आपको पता होगा कि इस वक्त वफाकी हुकूमत ने नए गैस के कनेक्शंस देने पे और नए इलाकों का गैस देने पे पाबंदी लगा दी है, तो वो लॉलीपॉप तो ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास जो चीज़ है जिस पे आप कर सकते हैं कि ज़िला तलगंग तो दे सकते हैं ना, उसमें तो मसला नहीं है, वहाँ तो गैस का मसला तो नहीं है ना।
तो ज़िला तलागंग के लिए इन्हें कायल करें अगर होते हैं, लेकिन मेरा जो तजर्बा है ये इस पर बात नहीं करेंगे। बहरहाल आप लोग आने वाले इलेक्शन के लिए अभी से लोगों के ये ज़हन साइजी करें कि आने वाला इलेक्शन ज़िला तलागंग के मुतालबे पे लड़ा जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 1940 में जब इलेक्शन हुआ तो वो पाकिस्तान के मुतालबे पे लड़ा गया था ना, कि मुसलमानों को एक अलग वतन। तो इसी तरह से इस हलके के लिए NA 65 के लिए ये आने वाला जो इलेक्शन है वो ज़िला तलागंग के मुतालबे पे लड़ा जाएगा। जो पार्टी हो, ये हमारे चाचे मामे नहीं है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जरदारी है या कोई और है, ये हमारे चाचे मामे नहीं है, ना हमारे कोई इनसे कोई ताल्लुक़ है, ना ये हमें जानते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें इलाके की तरक्की चाहिए, हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए एक खुशहाल इलाका, खुशहाल ज़िला चाहिए। उसके लिए आप तगदो करें और आगे बढ़ें, और ये ज़हनों से खामखा का जो मुतासिर हो के किसी के पीछे चलने का जो रिवाज है, इसको अपने ज़हनों से निकाल दीजिए और आगे बढ़िए। तलागंग के लिए और तलागंग के अवाम के हकूक़ के लिए आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। आप मुआशरे के क्या कहते हैं, फ़ाल तबकात में, वो जो लोग फ़ाल तबकात में शुमार होते हैं वो आगे निकलें और पार्टी बाजी की और उस बुनियाद को छोड़ दें। ज़िला तलागंग जिस पार्टी के भी हैं, जब आपका नुमाइंदा आता है, बताओ भाई हमें ज़िला तलागंग कर सकते हो, ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो भाई अपना रास्ता पकड़ो, तुम ना सही तो कोई और सही। कौन सा किसी ने आपको, जो भी MNA MPA बनेगा उसने घर से आपको खिलाना, आपने अपना कमा के खाना है। लेकिन जो बने कम से कम वो इलाके के साथ, लोगों के साथ मुखलिस तो, उसे पता तो कि लोगों का मुतालबा क्या है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर इस मौजू पे बात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।